पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो भी नेशंस लीग को बोल रहे थे फ्रेंडली मैच है, देखा कल क्या फ्रेंडली हुआ, देखा कि नहीं। नेशंस लीग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और इतने इतने एक्शन वाले मूवमेंट्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं जिसका कोई हद ही नहीं है। मतलब वो किलियन एम्बापे का मास्टर क्लास हो या फिर जो फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ पोर्तुगाल में आप देख सकते हैं उसका मास्टर क्लास हो, और जो उसका क्या नाम है, अरे जर्मनी का मिडफील्डर, हाँ, जोशुआ किमिच और गोरेट्स्का, इन लोगों का तो मतलब कहना है क्या, ये तो पूरा रोन दे रहे हैं। और बाकी कौन जीता, एक ठो स्पेन को तो आप जानते ही हैं, यूरो चैंपियन। लेकिन स्पेन कल अपने फुल पोटेंशियल में नहीं खेल रहा था। तो पहले बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। बहुत सारे लोग उसको बोल रहे थे अरे रोनाल्डो फिनिश हो चुका है, अरे बुढ़ा हो गया। देखा कल के मैच में इम्पैक्ट देखा, लौंडे का इम्पैक्ट देखा। इम्पैक्ट देखो गाइस, इम्पैक्ट देखो, मतलब 40 साल का होगा, 40 साल का बुढ़ा होगा अभी, और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि बेस्ट प्लेयर अवार्ड तो मिला ही मिला, साथ ही एक तो गोल भी मारा। और वो गोल जिस एंगल से मारा, उस एंगल से सिर्फ वही मार सकता है, और गिने चुने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मार सकते हैं, हर कोई नहीं मार सकता। तो पहले अगर हम पोर्तुगल की बात करें तो पोर्तुगल को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आगे, क्योंकि अभी उनका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है। और अभी वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी जो तो नेक्स्ट राउंड पर गए हैं, उनका सामना चाहे जिस किसी भी टीम से हो, वो बहुत ही बुरी तरीके से मतलब परफॉर्म करने वाले हैं। मैं इतना जान चुका हूँ, क्योंकि अभी उनका जो स्टैंडर्ड है वो एलीट लेवल का स्टैंडर्ड्स नहीं है। क्योंकि मतलब राफेल लेओ और उसका नाम एक तो क्या है, वितीनिया, और ऐसे कुछ गिने चुने प्लेयर्स को, न्यूनो मेंडेस, इन सब को छोड़ के बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे हैं और इतना ज़्यादा फॉर्म में नहीं है। फॉर्म की तो बात छोड़िए, वो मतलब तुक्का माना जैसा खेल रहे हैं। अच्छा खेल लिया तो अच्छा खेल लिया, और बुरा खेला तो पूरा भयंकर लेवल का बुरा खेला। आप सोच सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी मिस करेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी मिस करेगा, फिर पूरा धीरे से हल्के से मार रहा है, जो कि वो मारता नहीं है जनरली। वो पूरा रोनाल्डो रॉकेट बोला जाता है उसको, उसके पेनल्टी को, और केमिकल उसको छेक दिया। तो उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, और ठीक है ना, थोड़ा फॉर्म मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है अभी, खास करके पोर्तुगल टीम का। और ब्रूनो फर्नांडिस, उसका भी बहुत ज़्यादा पास मिस हो रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फर्स्ट टच में बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है, और वितीनिया थोड़ा संभाल रहा है। न्यूनो मेंडेस तो अभी वो लेजेंड बनने वाला है कुछ ही दिनों में, क्योंकि उसका जो डिफेंसिव में जो एबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, मतलब फाड़ू डिफेंस है वो न्यूनो मेंडेस। और आपने देखा ही होगा जो मैच लिवरपूल का अगेंस्ट उसने खेला था PSG में, भयंकर खेला भाई, विश्वास कर, लॉन्डे ने पूरा आग लगा दी। तो ऐसे, लेकिन ये सब मतलब तुक्के से चलने वाले हैं। ये सब इतना मतलब पूरा बढ़िया खेल रहे हैं, पूरा कंफर्म, इनके ऊपर कोई दाव नहीं लगा सकता, इनके ऊपर कंफर्म कोई बोल नहीं सकता कि कैसा खेलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हुआ पोर्तुगाल की बात। तो ऐसे जीत गए, डेनमार्क जीतने वाला था ही, ठीक है ना। एरिक्सन ने जो गोल इक्वलाइज कर दिया उसके बाद मतलब जीतने वाला था, लेकिन थोड़ा थोड़ा से पोर्तुगाल जीत गया। ट्रिंका का जो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था वही कमबैक का असली रीज़न बना, और उसी के वजह से खास करके जीते हो। नहीं तो ना पोर्तुगाल का गोलकीपर इतना ज़्यादा अच्छा था, ना डिफेंस इतना अच्छा था। आपने रूबेन डियास का जो मिस पास होता देखा ही होगा, गलती जो किया। तो ये सब ठीक है, पोर्तुगाल अभी चल गया तो चल गया। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस और क्रोएशिया का जो मैच हुआ ना, उसमें देखने के लिए मज़ा आया। किलियन एम्बापे का मास्टर क्लास, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गोल स्कोर कल करने वाला था किलियन एम्बापे, लेकिन थोड़ा थोड़ा से चूक गया, मिस्टेक हो गया। और उसके बाद लिवाकोविच के बारे में क्या ही कहना। देखिए, क्रोएशिया के गोल्डन जनरेशन बनाने वाले का सबसे ज़्यादा हाथ मुझे लगता है लुका मोद्रिच। उसके बाद किसी का अगर हाथ आता है तो ये लिवाकोविच। इतना ज़्यादा ब्रिलियंट गोलकीपर, इतना ज़्यादा लेजेंडरी गोलकीपिंग, मतलब क्या गोलकीपर है भाई, क्या क्या शॉट उसने सेव किया है, पूरा ओपन अपन गोल। हाँ, थोड़ा फॉर्म में आ गए थे फ्रांस के अटैकिंग ट्रायो जो बोल रहे हैं, ये ओस्मान डेम्बले, किलियन एम्बापे, रोली से, ये सब थोड़ा फॉर्म में आ गए थे, इसलिए थोड़ा गोल मार दिया। लेकिन मुझे लगता है कि लिवाकोविच की वजह से भी ये थोड़ा मतलब और थोड़ा गोल खा सकते थे, लेकिन लिवाकोविच की वजह से ये लोग थोड़ा कम ह्यूमिलेट हुए, और इतना देर तक पेनल्टी शूटआउट इतना देर तक मतलब रुका मैच, उसके बाद जाके फ्रांस ने जीता। तो लिवाकोविच बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट गोल कीपिंग किया लिवाकोविच ने। और कल क्रोएशिया मतलब इतना ज़्यादा अटैकिंग फॉर्म में नहीं खेल पा रहा था, और उनका अटैक इतना ज़्यादा ये नहीं था। डिफेंस में गार्डियोल का थोड़ा योगदान रहा है, गार्डियोल की वजह से बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेव्स हुआ। और एक्चुअली जो फ्रांस के जो विंगर्स हैं और जो अटैकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल पे खेल रहे हैं फुटबॉल, क्या बोले भाई उनको। किलियन एम्बापे मतलब कैसे कैसे अटैकर्स आप देखिए, किलियन एम्बापे, ओलिसे, ओस्मान डेम्बेले,
मतलब ऐसे ऐसे अटैकर्स जो कि अभी वर्ल्ड में क्लब लेवल पे टॉप जो प्लेयर्स है अपने अटैकिंग फील्ड्स में, तो उनमें इन सब का नाम आता है। उलिसे, किलियन एम्बापे और ओस्मान डेम्बेले। और डेम्बेले तो अभी जो फॉर्म में है, आप मतलब क्या ही बोल सकते हैं उसको, उसके फॉर्म को। तो इससे हो रहा है, तो फ्रांस जीत गया था, लेकिन थोड़ा बुरा लगा क्रोएशिया के लिए, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि जीतने वाला ही था। मैच को बहुत लंबा तक पूरा खींच के ले गए थे, जीतने वाला ही था, लेकिन थोड़ा की वजह से थोड़ा मतलब ये होता है, फुटबॉल में तो होता ही है। और अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी और इटली के बीच में जो मैच हुआ, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इटली जर्मनी को रोन देने वाला था, ठीक है ना, जर्मनी को पूरा मतलब धज्जियाँ उड़ा देने वाला था। इटली जिस फॉर्म में था, और थोड़ा अगर टाइम मिल जाता ना इटली को, भाई साहब क्या खेल रहा था इटली। लेकिन खेल रहे थे, इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट मिनट तक खेल रहे थे, मतलब लास्ट का जो मिनट था उसमें इटली अच्छा खेला, लेकिन पूरा ओवरऑल गेम को अगर आप देखें तो उसमें जर्मनी अच्छा खेला, बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। लियोन गोरेट्स्का, जमाल मूसियाला, हमारा फ्लोरियन विर्ट्ज, और उसका नाम क्या है, योशुआ किमिच, ये सब बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट प्लेयर्स थे। और जर्मनी का गोलकीपर इतना कुछ खास नहीं था, खास करके मतलब जो गोल्स जर्मनी ने खाए हैं, जर्मनी ने जो गोल्स कंसीड किए हैं उनके गोलकीपर्स की वजह से किया है। लेकिन फिर भी जर्मनी अच्छा खेला और जीत गया, लेकिन हारने के कगार पर था, ठीक है ना, क्योंकि अभी अगर पेनाल्टी शूटआउट में जाता मैच, ठीक है ना, आपको पता है डोनारुमा लिवरपूल के अगेंस्ट जो पेनाल्टी शूटआउट में किया, आप सभी को पता है, ठीक है ना, धड़ाधड़ सेव, तो पेनाल्टी शूटआउट तक चला ही जाता, लेकिन थोड़ा रह गया पेनाल्टी शूटआउट में जाने के लिए। लास्ट मिनट में जर्मनी फिर से मार दिया था, जर्मनी बोल रहा हूँ, वो इटली फिर से मार दिया था गोल, लेकिन और थोड़ा टाइम नहीं मिला इटली को, नहीं तो इटली पूरा इक्वलाइज कर देता। तो इसलिए थोड़ा बुरा लगा इटली के लिए, लेकिन चलेगा, जर्मनी गया है। और उसके बाद जो स्पेन और नीदरलैंड्स का जो मैच था, इसके लिए नीदरलैंड के लिए मतलब अफसोस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा खेला नीदरलैंड, पूरा लास्ट मिनट तक पूरा खींच के ले गए। और आज यूजुअल लामिन यामाल, स्टार बॉय, गोल्डन बॉय, गोल तो मारा ही, लेकिन पेनल्टी भी मिस कर दिया। और निको विलियम्स, वो तो जिस रेंज से ढुक रहा है, विंग एरिया से जिस रेंज से बॉक्स के अंदर ढुक रहा है, उसको क्या ही बोलेंगे, मतलब पता नहीं। और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है स्पेन के इस जनरेशन का। और ख़ास करके ये स्पेन का जनरेशन इसीलिए अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भी शामिल है, बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट भी, जो यंगस्टर्स है, जो पूरा फास्ट, एथलेटिक, फिट और स्किलफुल प्लेयर्स हैं, ये भी शामिल है। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव प्लेयर्स है ये यंग वाले, और जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, थोड़ा एजड प्लेयर्स, ठीक है ना, जिनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन फास्ट और अजाइल क्विक बॉल के साथ स्किलफुल नहीं है, लेकिन उनका गेम का जो इंटेलिजेंस है ब्रेन में, तो ब्रेन उनका बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। खास करके जो गेम इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, स्पेनिश खिलाड़ियों का प्लेइंग स्टाइल जिसको बोल सकते हैं आप, जिस तरीके से वो खेलते हैं, पासिंग दे दो कि पूरा इधर उधर करके, तो उसीलिए उन्होंने नीदरलैंड्स को बीट कर पाया। लेकिन नीदरलैंड बाजी मार लेता, ठीक है ना, क्योंकि वर्जिल वैन डाइक था, और बहुत ही अच्छे अटैकर्स भी थे नीदरलैंड का, मेम्फिस डिपाय, जावी सिमोन्स। लेकिन क्या हुआ कि लास्ट तक लेने के बाद ये थोड़ा बैड लक हो गया नीदरलैंड का, थोड़ा सा मिस हो गया, और इधर उधर मार दे रहे हैं। और लामिन यामाल और एक जन का नाम याद नहीं आ रहा है, लामिन यामाल का मिस होने के बावजूद, पेनल्टी मिस होने के बावजूद भी जीत गए, स्पेन जीत गया। तो आप सोच सकते हैं थोड़ा नीदरलैंड के प्लेयर्स में थोड़ा नर्वसनेस था, इसके वजह से थोड़ा ये हुआ, लेकिन चलेगा। अभी नेशंस लीग का अभी नेक्स्ट राउंड में देखेंगे क्या क्या हो रहा है। मुझे लगता नहीं कि पोर्तुगल आगे जा पाएगा जैसे खेल रहा है, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा गेम प्ले को सुधारें और थोड़ा अच्छी तरीके से और खेले तो आगे जा सकते हैं। तो गाइस, अभी हमारा जो सेमीफाइनल्स है वो है पोर्तुगल और जर्मनी के बीच में, और दूसरा जो सेमीफाइनल्स है वो है फ्रांस और स्पेन के बीच में। और मुझे लगता है कि जर्मनी आगे जाएगा, क्योंकि पोर्तुगल अभी इतना ज़्यादा तुक्के मारने जैसा खेल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते। हाँ, कुछ मिरेकल्स हो गया, कुछ जादू हो गया, या फिर रोनाल्डो का मैजिक चल गया, या फिर किसी भी एक प्लेयर का कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कोई दिखा दिया तो जर्मनी को बीट कर सकता है। नहीं तो जर्मनी के जो डिफेंडर्स है, एंटोनियो रूडिगर, जानते ही हो गया पूरा धुआंधार डिफेंडर, और उसको बीट करना थोड़ा। और मिडफील्डर्स भी बहुत ज़्यादा ये वाला एलीट लेवल के मिडफील्डर्स है, बहुत ज़्यादा मतलब स्किलफुल, उनका ब्रेन जो मिडफील्डर्स का चलता है बहुत धुआंधार चलता है, तो उनको तो बीट करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जर्मनी को बीट कर सकता है पोर्तुगल, तो मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी जाएगा। और फ्रांस और स्पेन के बीच में जो मैच है, मुझे लगता है इस बार फ्रांस आगे जा सकता है, क्योंकि पिछले बार यूरो का जो बदला है, यूरो सेमीफाइनल्स को फ्रांस इस बार लेगा, क्योंकि सारे प्लेयर्स खास करके फॉर्म में है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा प्लेयर आप बोल नहीं सकते जो कि फॉर्म में नहीं है, और मतलब थोड़ा कम ही हो रहा है, 100% पोटेंशियल से नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए, हाँ मानता हूँ लामिन यामाल गोल्डन बॉय है,
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। लामिन यामाल है, निको विलियम्स है उनका, और पेड्री है। मैं मानता हूँ ये सब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के, एलीट लेवल के प्लेयर्स हैं। इनको मतलब पास दे दे के नचा देंगे पूरा फ्रांस को अगर चाहेंगे तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार फ्रांस आगे जा सकता है, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं ना वो पूरा नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिफेंस है फ्रांस का। गोलकीपर तो माइग्नान वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन दिस टूर्नामेंट, पूरा टूर्नामेंट का बेस्ट गोलकीपर बोल सकते हैं आप उसको। और अटैक तो छोड़िए, और क्या बोलना अटैक के बारे में मैं क्या बोलूँ, अब बोलिए तो अटैक के बारे में मैं क्या बोलूँ। ओलिसे, किलियन एम्बापे, ओस्मान डेम्बेले और डुवे, एक तो डिज़ीरे डुवे नाम का प्लेयर है, वो PSG का प्लेयर है। वो लोग खेल मतलब पागल कर दे रहा है पूरा, इतना भयंकर लेवल का खेल रहा है ना, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। तो ये सब है। मुझे लगता है कि इस बार लामिन यामाल का मैजिक नहीं चल पाएगा। चल गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार स्पेन नहीं जा पाएगा, फ्रांस जाएगा। और फ्रांस और जर्मनी का मुकाबला होगा और फ्रांस जीत सकता है। और इस बार का मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इस बार का जो नेशंस लीग है वो फ्रांस जीत सकता है।